एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वेनी गुलाटी। तो लीजिए एक बार हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के फेवरेट शो टेलीविजन गपशप के साथ। तो चलिए सवार हो जाते हैं टी टाउन की खबरें और जानते हैं कि आखिर आप सभी के फेवरेट शोज में आजकल चल क्या रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार प्लस के लॉन्ग टाइम रनिंग ड्रामेटिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से। इस वक्त शो में करंट ट्रैक है नायरा और कार्तिक की शादी का, जो आप देख ही पा रहे होंगे। इस शो में छाया हुआ है शादी का माहौल, चल रही है खूब सारी मस्ती और चल रहे हैं खूब सारे ड्रामे भी। जैसे कि हर एक शादी में आप देखते हैं 7 फेरे, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो कुछ निराला होगा ही। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ 7 फेरे नहीं बल्कि 8 फेरे लिए जाएंगे, यानी कि 8 वचन। और वो 8वें फेरे का वचन कौन सा होगा, ये सभी आप जानेंगे हमारी इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचने वाली है। भाई ये बात तो पहले से ही तय है कि शो की कहानी शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। अब तक जो कहानी हमेशा से अक्षरा, नैतिक और सिंघानिया परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती थी, अब वो कहानी जा पहुंचने वाली है गोइंका परिवार पर। और साथ ही अब मुश्किलें आएंगी नायरा कार्तिक की शादीशुदा जिंदगी में। खैर ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शो के अगले ट्रैक में। तो चलिए इससे पहले ही बात कर लेते हैं नायरा कार्तिक की शादी की। जैसा कि हम आपको पहले इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि शादी के ट्रैक में ऊंट पर बैठकर बारात लेकर पहुंचने वाले हैं कार्तिक। बाइक पर बैठकर मंडप तक पहुंचेंगी नायरा। ये सभी चीजें इस शादी के लिए जहां एक तरफ आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें बढ़ेंगी उस वक्त जब दुल्हे का हेरफेर हो जाएगा। अब इसी के साथ आप आगे देखेंगे एक और खास चीज। आप उस वक्त नायरा कार्तिक को देखेंगे जब अग्नि को साक्षी मानकर शादी के 7 फेरे ले रहे होंगे ये दोनों। आगामी एपिसोड में आप देखेंगे कि 7 फेरे पूरे हो जाने के बाद 8वां फेरा लेगी नायरा और कसम खाएगी इस बात की कि वो कार्तिक को उसके मम्मी पापा से मिलवा कर रहेगी। अब नायरा इस वचन को कितना बखूबी निभाती है, हमारा मतलब है कि नायरा किस तरह से कार्तिक के सामने स्वर्णा मनीष की अच्छाई का राज खोलती है, देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने, नायरा का ये 8वां फेरा कहीं पूरा हो पाता है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसका पता तो इस शो को देखने के बाद ही चलेगा। क्योंकि नायरा ने कसम खा ली है कार्तिक और उसकी सौतेली माँ स्वर्णा को एक करने की। वैसे इसी के साथ नायरा बन जाएगी अक्षरा की एक और परछाई। जैसे कि माँ अक्षरा हमेशा ही घर को संभालती आई है, तो उसी तरह से नायरा भी टिपिकल बहू बनकर अपने गोइंका परिवार को संभालने वाली है। वैसे टिपिकल बहू से याद आया बेहद की माया इस वक्त कहीं न कहीं टिपिकल बहू ही बनी हुई है, यानी कि आशीर्वादी बहू, जो काफी ज्यादा कोशिश कर रही है अपने घर को खुश रखने की, लेकिन हमेशा ही वो कहीं न कहीं तो फेल हो ही जाती है। और अब सुनने में तो ये आया है कि माया के रोल को प्ले कर रही है एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के एक्स हबी, यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु के स्मार्टी डैशी हबी करण सिंह ग्रोवर की जल्द ही शो में एंट्री होने वाली है। तो उसके बाद यकीनन शो में काफी बड़े धमाके होंगे, लेकिन इस बात के पीछे भी कोई ना कोई सच्चाई तो छुपी ही होगी। तो चलिए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। लव, रिवेंज और सस्पेंस ड्रामा से भरपूर एंटरटेनमेंट सीरियल बेहद में माया अर्जुन की मोहब्बतों का रंग इन दिनों उनकी जिंदगी में कम, अश्विन के कातिल का रंग कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, जिसके नाम का खुलासा तो अब तक शो में नहीं हुआ। हालांकि नाम के कयास में अर्जुन, माया और जानवी के बाद सांझ का नाम भी जुड़ गया है। अब कौन है वो असली मास्टरमाइंड जिसने अश्विन की जान लेकर माया अर्जुन की वेडिंग लाइफ में मुसीबत लाए है, वो तो अब सामने आएगा तभी पता चल पाएगा, जिसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा शो में उस नए चेहरे को देखने का। वैसे इस नए चेहरे के साथ एक और नए चेहरे की जुड़ने की खबरें आ गई है। हाल ही में शो जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल, जिसमें माया फिल्म जेनिफर विंगेट के एक्स हस्बैंड यानी करण सिंह ग्रोवर की एंट्री का खुला है राज। यहाँ एक रिपोर्ट में ऐसी खबरें मिली है कि करण इस शो में माया के अपोजिट यानी अपनी एक्स वाइफ के अपोजिट नजर आ सकते हैं। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन न शो के कलाकारों ने दी है और न ही मेकर्स ने। ऐसे में ये एक अफवाह है या फिर फैंस की उम्मीद है जो मेकर्स तक जाने की एक जरिया बना हुआ है। इस वीडियो के जरिए ये जानना अब भी बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि करण वाकई शो से जुड़ते हैं, खुशहाल को रिप्लेस करते हैं या फिर एक नया ट्विस्ट है ये। वैसे एक बात तय है कि जेनिफर से तलाक के बाद करण जो जेनी का सामना भी नहीं करते, वो उनके शो के साथ जुड़ जाए तो वाकई काफी मजा आएगा। टीवी टर्न बॉलीवुड एक्टर स्मैशिंग डैशिंग हीरो करण सिंह ग्रोवर की एंट्री इस शो में हो पाती है या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ न्यूबर्स ही निकलते हैं, इसका तो टाइम आने पर ही कंफर्म होगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, यानी कि कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे वन ऑफ द फेवरेट डेली सोप कसम तेरे प्यार की।
जो इस शो में भरपूर ड्रामों से भरा हुआ है। इस वक्त इस शो में काफी ड्रामे आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। अभी तक आप इस शो में बेचारी भोली भाली तनु के काफी जतन देखते आए हैं, जो अपने प्यार ऋषि को पाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इस शो में आने वाला है काफी बड़ा बदलाव। शो में जहां विलन अभी तक इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते आए हैं, तो वहीं तनु ने बना लिया है एक प्लान। अभी अपने प्यार को सेक्रीफाइस नहीं करेगी तनु। ये बेचारी भोली भाली सी तनु जो अभी तक आप सभी को देखने को मिली है इस शो में, लेकिन अब वो बदलने वाली है अपना रूप, ले लेगी एक ग्रैंड एंट्री अपने नए रूप के साथ, और जो देखने में होगा बेहद ही अलग। तो देर किस बात की, देखते हैं तनु का ये नया लुक। कल इस चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कसम तेरे प्यार की में तनुजा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कृतिका सेंगर बीते काफी टाइम से इस शो में सिंपल और बेहद भोली भाली से नजर आ रही है। तनुजा के रूप में कृतिका की सादगी ने सबका मन मोह लिया है। हालांकि तनुजा जल्द ही अपने नए अंदाज में नजर आएंगी। इस शो में नजर आएंगी जब ऋषि करेगा अपनी तनु को मिस, जो भूल चुकी है उन्हें, जो 20 दिन से उनसे दूर है, और लौट आएंगी अब तनु पार्टी के मौके पर एक बेहद शानदार एंट्री के साथ ऋषि की लाइफ में। जी हाँ, तनु लौट आई है नए अवतार में ऋषि को कायल करने के लिए। लेकिन इस नई तनु का जादू ऋषि पर कैसे चलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। याद दिला के तनुजा फेम कृतिका सेंगर ने एक बयान में ऐसा कहा था कि तनुजा ऋषि के मिलन के साथ शो का दी एंड हो जाएगा। हालांकि शो के दी एंड की एक वजह होगी कि शो की गिरती टीआरपी जिसे बढ़ाने के लिए की जा रही है ढेर कोशिश, इस कोशिश में नाकामयाब है मेकर्स। ऐसे में नए नए ट्रैक के साथ जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं फैंस को खुश करने का, फैंस को इस तरह आगे बढ़ाने का और लोकप्रियता बढ़ाने का अपने शो को, अब देखना यह है कि इस कोशिश में ये ट्रैक जो कि तनु के नए अवतार का ट्रैक है, किस तरह से उन्हें एक करता है, यानी कि तनुजा ऋषि को मिलाता है और शो की लोकप्रियता बढ़ाता है। देखा ना आप सभी ने तनु का ये ग्लैमरस लुक, वो आप सभी को कितना पसंद आता है या फिर नहीं वो बात तो आप जाने। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि तनु का ये ग्लैमरस लुक उनके ऋषि को खूब पसंद आएगा। वेल, टाइम ना वेस्ट करते हुए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं थोड़े इश्क विश्क की, जो आजकल स्टार प्लस के सीरियल इश्कबाज में देखने को मिल रहा है। शो में अनिका और शिवाय लव बर्ड्स हैं। जब भी ये दोनों एक होने जाते हैं, यानी कि इनके इश्क की शुरुआत होती है, तो कोई ना कोई वहां आ ही जाता है जो इनके प्यार पर लगा देता है ग्रहण। और अब आपको बता दें कि इस शो में कुछ ऐसा होने वाला है कि शिवाय अनिका खुद ही अलग होने का मन बना लेंगे। अरे ये हम क्या बोल गए, शिवाय अनिका क्या कह रहे हैं हम भी खुद नहीं समझ पा रहे। वैसे आप जरूर समझ जाएंगे हमारी इस नेक्स्ट रिपोर्ट को सुनने के बाद। स्टार प्लस पर पॉपुलर सीरियल इश्कबाज में शिवाय के किरदार में नजर आ रहे हैं एक्टर नकुल मेहता, जो टीवी पर के जाने माने कलाकारों में से एक है और इसलिए ही उनकी खूब फैन फॉलोइंग भी है। आपको बता दें कि नकुल अपने फैंस को हमेशा ही खुश रखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। दरअसल नकुल ने सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल कुछ रंग प्यार के एसीबी की प्रोड्यूसर ममता यश पाठनक तक शो के एक फैन का स्पेशल कमेंट पहुंचाया है। देखा जाए तो इश्कबाज और कुछ रंग प्यार के इस वक्त टॉप पर है। बता दें कि नवमी दत्ता नाम के एक मशहूर लेखक ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कुछ रंग प्यार के एसीबी के बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करने की बात कही और उस ट्वीट पर नकुल मेहता ने ममता यानी कि कुछ रंग की प्रोड्यूसर को टैग किया, जिसके बाद ममता ने भी इस ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नकुल काफी ज्यादा स्वीट है, काफी शानदार इंसान है। नकुल इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्टिंगली ले रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने रीट्वीट भी किया है। वैसे फैन की बात नजरअंदाज तो नहीं की जा सकती और शो के बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर थोड़ा कम किया जाए तो यकीनन ये शो और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से शिवाय अनिका का मिलन होते हुए भी नहीं हो पाया। कोई ना कोई इनके रिश्ते में दीवार बन ही जाता है। कभी ये खुद ही बन जाते हैं एक दूसरे की दीवार। कहीं ना कहीं इनके मिलन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाती है, तो रुक जाता है इनका मिलन। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि शो में कब और कैसे ये दोनों एक दूसरे के होते हैं। तो दोस्तों, ये टेलीविजन की दुनिया की तमाम वो खबरें थे जिससे आप अपडेटेड रहना चाहते थे। तो रहिए आप हम सभी से अपडेटेड, ताकि आप जान पाए इस शो की और भी कई तमाम जानकारियाँ, क्योंकि आप सभी के लिए हम अपने इस प्रोग्राम में कई चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर आते हैं टी टाउन की। वेल, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। गुड बाय। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.